बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इस मुल्क का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, क्योंकि इन हाउस तब्दीली होने जा रही है और इस पर बात करेंगे। क्योंकि मेरे हाथ में एक लेटर है, एक पेशन गोई है, एक तहरीर है और इस तहरीर के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस तहरीर का इन हाउस तब्दीली के साथ बड़ा अहम कनेक्शन है। और यह तहरीर भी 16/10/2021 यानी कि अक्टूबर 2021 की ये मेरे पास तहरीर है। इस तहरीर को आपके साथ मैं मुकम्मल शेयर करूंगा। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो खींचातानी हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के अंदर जो इस्तराबी कैफियत पैदा हुई है, इसके पीछे वजह क्या है। इस तमाम तर जो सूरत हाल है, इसका ड्रॉप सीन आपके साथ शेयर करूंगा और हर एक पहलू पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इस तहरीर के हवाले से और इस मुल्क का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा और इन हाउस तब्दीली। नाज़रीन, ये तहरीर जो है इसके ऊपर कुछ दर्ज हुआ है। ये तहरीर मुझे दी गुजर खान से ताल्लुक रखने वाले एक मारूफ सहाफी और उनका सियासत के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये तहरीर उन्होंने मुझे दी। उन्होंने मुझसे क्या शेयर किया, मलिक तारिक साहब ने मुझे ये कहा कि ये तहरीर उन्हें एक दरवेश या मजजूब शख्स ने, मजजूब इंसान ने ये तहरीर या बुजुर्ग शख्सियत ने उन्हें ये तहरीर लिख कर दी है। मलिक तारिक साहब की अगर मैं बात करूं तो वो रूहानियत जो है उनकी ज्यादा दिलचस्पी है। वो जितने भी दरवेश, जितने भी पीर की, उनसे इनका ज्यादा लगाव है। उनके बकौल ये बड़े अल्लाह के बंदे होते हैं और उनके साथ हमेशा से ही बेहतरीन लहजे में पेश आना चाहिए। नाज़रीन, मलिक तारिक साहब के बकौल कि उन्होंने एक दरवेश शख्स देखा और जब उससे मिले तो उन्हें जब बोला कि मुल्क की सूरत हाल को आप किस नजर से देख रहे हैं या मुल्क की सूरत हाल को आप क्या समझते हैं कि मुल्क की सूरत हाल कैसी जा रही है। यह पेशन गोई उस वक्त की है कि जब पाकिस्तान के अंदर एक DGISI के मामले की तब्दीली पर एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ था और इमरान खान साहब अपनी बात पर बाजिद हो चुके थे कि मैंने DGISI अपनी लगाना है तो अपनी मर्जी से लगाना है और या फिर मैंने इनका इंटरव्यू करना है। और DGISI के मसले को इतनी ज्यादा खींचातानी की गई कि बहुत लंबे अरसे बाद DGISI के नोटिफिकेशन पर दस्तखत हुआ और फिर जाकर DGISI तैनात हुआ और यह मामला खत्म हुआ। लेकिन मामला अभी तक खत्म हुआ ही नहीं, दरअसल अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है। नाज़रीन, इस तहरीर के ऊपर उस वक्त उन्होंने लिखा क्या, लिखा कि मुल्क का अगला वज़ीर आज़म शेख रशीद होगा, पाकिस्तान के तमाम मामलात हल हो जाएंगे, शेख रशीद पाकिस्तान के तमाम हालात पर काबू पा लेंगे, पाकिस्तानी अवाम को जल्द खुशखबरी मिलने वाली है, यह सब अल्लाह के हुक्म से होगा। मलिक साहब ने कहा कि मैं जब तस्वीर बनाने लगा तो उन्होंने वो अल्फाज भी इस तहरीर के अंदर दर्ज किए कि मेरी तस्वीर मत बनाओ, लिखाई काफी है। और आखिर पर उस शख्सियत ने अपना नाम लिखने के बजाय लिख दिया कि बंदा है खुदा। और आखिर पर वो तारीख 16/10/2021 यानी कि अभी नवंबर जा रहा है और ये पिछले माह अक्टूबर का ये एक तहरीर है। और ये मलिक तारिक साहब की ऑफिशियल जो आईडी है फेसबुक पेज, वहां पर भी 16/10/2021 की वहां पर ये दर्ज है। ये एक पेशन गोई है और आज मुल्क का अगला वज़ीर आज़म या इन हाउस तब्दीली से इस पेशन गोई का ये शेख रशीद के वज़ीर आज़म बनने से क्या ताल्लुक है वो जरा सुनिएगा। नाज़रीन, हुकूमत जो है इमरान खान साहब की हुकूमत जब बनी तो उसके पीछे वजह यह थी कि बहुत सी इत्तेहादी जमातें इमरान खान साहब के इस पैनल के अंदर आई तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने। लेकिन आज इमरान खान साहब के जितने भी इत्तेहादी थे, जिनमें काफ लीग, एमकेएम, बाब पार्टी जिसका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, उसके बाद PTI ग्रुप जहांगीर तरीन और PTI ग्रुप जो है वो परवेज खटक, ये तमाम के तमाम इन्होंने इमरान खान साहब से अलायदगी काफी हद तक इख्तियार कर ली है या फिर अलहदा हो भी चुके हैं। इसके पीछे वजह यह थी कि जब DGISI का मामला आया था तो इन तमाम दर इत्तेहादियों ने यह कहा था कि अगर आप DGISI के मामले पर अड़े रहे तो हम आपके साथ किसी सूरत नहीं खड़े होंगे। और यही हुआ कि इमरान खान साहब अपनी बात पर बजिद रहे और ये इत्तेहादी जमातें इमरान खान साहब से आज इलाक हो गई हैं। अब ये तमाम दर इत्तेहादी जमातें एक पेज पर आ चुकी हैं। अब इनका कंट्रोल किसके हाथ में है? इनका कंट्रोल पाकिस्तान की एक नामालूम क़यादत
या नामालूम शख्स या नामालूम हाथ कह सकते हैं, इन तमाम तर इत्तेहादियों को एक पेज पर लाकर इनका कंट्रोल किसी एक हाथ में जा चुका है। अब ये हाथ कौन सा है ये अभी तक हमें नहीं पता। क्या तो पाकिस्तानी आवाम समझ चुकी होगी ये हाथ कौन सा हो सकता है। अगर आपको पता हो तो बेहतर है कि आप पहले से समझ जाएं, लेकिन ये कोई पता नहीं है कि किसके हाथ में इन तमाम तर इत्तेहादियों की कुंडली किन हाथों में है। अगर बात करें पीडीएम की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, या जितने भी अपोजिशन 12 जमातें हैं, ये एक साइड पर है। ये भी लगी हुई है कि हुकूमत गिर जाए, लेकिन ये उस तरीके से कोशिश नहीं कर पा रही। उसके पीछे वजह यह है कि इनके अपने बड़े मसाइल हैं कि अगर वज़ीर आज़म होगा तो इन अपोजिशन पीडीएम के अंदर से किसका वज़ीर आज़म होगा, किसका वज़ीर आला होगा। हर जमात ये चाहती है कि उसका अपना वज़ीर आज़म हो, अपना वज़ीर आला हो, और इनके अंदर खुद खिचड़ी सी बनी हुई है। अपोजिशन जमातों के अंदर ये खुद सोच रहे हैं कि आखिर अब हम करें तो करें क्या, हम पीडीएम तो बना ली, अब सामने किसको लाएं। पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार ला रही है, नून लीग अपना ला रही है, मौलाना फजल रहमान अपना उम्मीदवार लाना चाहते हैं, वज़ीर आला अपना लाना चाहते हैं। इन सबके अपने अपने बड़े मसाइल हो चुके हैं। अब नाज़रीन, हुकूमती जो जमात है तहरीक इंसाफ, इसके अंदर से 3 जो है वो इन हाउस तब्दीली के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार सामने आ चुके हैं, जिनमें परवेज खटक, उसके बाद नंबर 2 शाह महमूद कुरैशी और नंबर 3 शेख रशीद अहमद साहब। अगर बात करें हम परवेज खटक की तो खैबर पी से इनके बड़े अच्छे खासे MNAs के उम्मीदवार हैं। अगर ये वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होते हैं तो इनके साथ एक अच्छी खासी जो है MNAs की सपोर्ट मौजूद है। उसके बाद बात करें शाह महमूद कुरैशी की, शाह महमूद कुरैशी भी अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, सियासत के हवाले से इनके भी MNAs इनके खास बड़े अच्छे तगड़े मौजूद हैं। बात करें शेख रशीद की तो शेख रशीद के साथ सिर्फ फिल वक्त तक उनकी एक अपनी सीट अवामी मुस्लिम लीग की, जिसके ऊपर ये मुंतखब हुए, आज वज़ीर दाखिला है। उसके बाद इनका अपना भतीजा राशिद शफीक, जिनकी भी MNA की सीट अगर देखी जाए तो 2 सीटें हैं। तो फिर अगर ये वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होते हैं नाउस तब्दीली के लिए तो मजबूत कैसे हैं। उसके पीछे वजह यह है कि चौधरी बरादरान मुस्लिम लीग काफ के साथ शेख रशीद के बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। MKM को मनाने के लिए भी ये कुछ भी कर सकते हैं, उनके साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। अगर पाकिस्तानी सियासत के अंदर देखा जाए तो शेख रशीद साहब किसी न किसी दौर के अंदर किसी न किसी लीडर के साथ जरूर रहे, किसी न किसी हुकूमत के अंदर जरूर रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि अगर शेख रशीद साहब इन हाउस तब्दीली के लिए वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होते हैं तो मैं समझता हूं या थक मेहनत करेंगे, और नून लीग के अंदर से भी, पीपल्स पार्टी के अंदर से, पीडीएम के अंदर से, और जितने भी इत्तेहादी जमातें हैं इनके अंदर से ये किसी ना किसी तरीके से अपने गैम फिगर जो होंगे, नंबर होंगे, किसी ना किसी हद तक पूरे कर लेंगे। और इसके पीछे खास वजह यह है इसके पीछे खास वजह यह है कि शेख रशीद साहब के साथ हमेशा ही पाकिस्तान की एक बड़ी क़यादत का हाथ जो है वो शेख रशीद अहमद साहब के सर पर हमेशा से रहा है। और उसके पीछे भी एक और वजह यह है कि आज तक सियासत के अंदर शेख रशीद साहब को किसी किस्म का नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा, या हम कहें कि इन्हें किसी न किसी किस्म का अजाला करना पड़ा हो, तो हमने ऐसा नहीं देखा। अगर ये इन हाउस तब्दीली के लिए वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होते हैं तो ये अपने फिगर्स पूरे करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और काफी हद तक कर भी लेंगे। शेख रशीद साहब पाकिस्तानी सियासत के अंदर मनाने की सलाहियत रखते हैं। आपको याद होगा तहरीक लब्बैक जब चंद दिन पहले सड़कों पर आ गई तो शेख रशीद अहमद साहब दुबई से वापस आ गए, क्रिकेट देखने गए थे, दुबई से वापस आ गए और मुरीद केक के मुकाम पर शेख रशीद साहब ने तहरीक लब्बैक वालों के साथ मुज़ाकरात किए। 2 दिन का टाइम लिया कि वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान आएंगे, हम आपके मुआहदे पर दस्तखत करके आपके तमाम तर कारकुनान रहा करेंगे, साद रज़ी साहब को रहा करेंगे, आप लोग घरों में चले जाइएगा। इस मुआहदे के बाद शेख रशीद साहब के इस मुआहदे के बाद तहरीक लब्बैक के जो एक धरना था, लॉन्ग मार्च था, वो मुरीद के में 2 दिन तक रुका रहा। लेकिन इमरान खान साहब जब वापस आए तो उन्होंने शेख रशीद साहब के साथ या तहरीक लब्बैक वालों ने शेख रशीद साहब के साथ जो मुआहदा हुआ था, इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब का ये मुआहदा रिजेक्ट कर दिया था। और जिसके बाद जो कुछ होने वाला था वो भी पूरी कौम के सामने है। और फिर किस क़यादत ने सामने आकर ये तमाम तर मामलात बेहतर किए वो भी पूरी कौम के सामने। इसका मतलब यह है कि शेख रशीद अहमद साहब ने मुरीद के में अगर 2 दिन तक उन्हें बिठाए रखा तो शेख रशीद अहमद साहब ने उनके साथ मुज़ाकरात कर लिए थे। लेकिन फिर बाद में शेख रशीद अहमद साहब के जब ये मुज़ाकरात को कैंसिल किया इमरान खान साहब ने तो शेख रशीद अहमद साहब साइड पर हो गए। और फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी बड़ी अजीबो गरीब थी, और जिसके बाद ये तमाम तर सियासी सूरत हाल जो थी ये खराब हो चुकी थी। लेकिन अल्लाह के फजल करम से वो सूरत हाल अब बेहतर हो गई। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद पूरी कौम जो है वो अब इस्लामाबाद की फिजाओं की तरफ देख रही है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। लेकिन जो शख्स जो है वो बीन बजा रहा है, जो कह रहा है कि कुछ लंबा सांप
निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ होगा पूरी कौम के सामने है। बात रही इस पेशन गोई की, इस पेशन गोई का चक्कर यहां तक है कि एक तरफ ये पेशन गोई जो मलिक तारिक साहब ने मुझे दी, जिनका ताल्लुक गुजर खान से है, कि ये पेशन गोई 16/10/2021 अक्टूबर की 16 तारीख थी, 2021 था, तो तब ये पेशन गोई की गई। उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब का नाम इन हाउस तब्दीली के लिए सामने आना, शेख रशीद अहमद साहब का जो है वो मनाने का अंदाज कि वो हर शख्स को मना सकते हैं, अपने नंबर गेम पूरे कर सकते हैं। अब वल्लाह आलम इस पेशन गोई का किस हद तक ताल्लुक है भी है कि नहीं है, क्या शेख रशीद अहमद साहब इन हाउस तब्दीली के उम्मीदवार होते हैं या नहीं होते, लेकिन हाँ हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी हमने आपके साथ शेयर की। इस पेशन गोई को आपके सामने रखा और इन हाउस तब्दीली के उम्मीदवार आपके सामने रखे, और जो भी सूरत हाल थी हमने आपके साथ शेयर की। मजीद जो अपडेट होगी वो आने वाले दिनों में आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। सियासत के अंदर ये चंद घंटे और 2-3 दिन बड़े आम है। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसे अल्लाह हाफिज।